चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 के दो अनुभाग ए और बी के गणित के औसत अंक 74 हैं। अनुभाग ए के औसत अंक 77.5 है और अनुभाग बी के औसत अंक 70 है। अनुभाग ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है कि कक्षा 9 के ए और बी के अनुभाग का जो औसत दे रखा है वो टोटल दे रखा है, दोनों का 74 दे रखा है। ए का 77.5 दे रखा है और बी का 70 दे रखा है। अगर आपको तीनों वैल्यू दी हुई है तो आप इसमें हमेशा एलिगेशन मेथड यूज कीजिए, तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए ए का कितना दे रखा है, उसने आपका 77.5 दे रखा है, बी का कितना दे रखा है, आपको 70 दे रखा है। तो बीच में टोटल का रख लीजिए आप 74। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 3.5 आएगा। आपका सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 5, यानी कि ए और बी का उसने पूछा है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसने ए और बी का पूछा है तो आपको ए और बी का ही देना पड़ेगा, यानी कि 8 और 7, यानी कि ऑप्शन सी। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप उल्टा रख देते हैं और सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार जरूर देख लें कि ये मेरे पास वैल्यू ए की है, ये मेरे पास वैल्यू बी है, ताकि आपसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद गलती ना हो। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आइए दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए इसने दे रखा है, मान लेते कि जो अनुभाग ए है उसमें कितने मिले आपके 77 पॉइंट आपका 5 ए मिले प्लस का। बी की बात करूँ तो 70 इंटू में आपका बी मिलेंगे, बराबर में टोटल कितना दे रखा है, ए प्लस बी का कितना दे रखा है, आपका दे रखा है आपका 74। तो सोल्व करेंगे तो ये 74 ए आ जाएगा, 74 भी जाएगा। तो ए वाली वैल्यू को तो मैं इधर भेजता हूँ, तो 77.5 ए माइनस का 74 ए बराबर में 74 बी माइनस का 70 आपका बी हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करूंगा तो 3.5 ए आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा आपका 4b। तो ए बाय में अगर मैं बी करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4 बाय में कितना होगा 3, 5 और 0 बच जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, यानी ए बाय में बी का जो रेशो आएगा वो 8 रेशो में आपका 7 आएगा, यानी कि 8 और 7, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।